गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्महे मुनीलधवल चछाये मुखक्षणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनतकां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां सुप्रकपालं गदां शंखं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारुमाला पुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समार्पितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्मा कृष्णगुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई लखन सिय राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणी मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस पावन पर्व में तुलसी विवाह देवउठनी के इस पावन पर्व में राम कथा का यह सुंदर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व वक्ता सम्माननीय श्री मनहनन लाल जी वर्मा के माध्यम से हम लोगों ने अभी भगवती श्री तुलसी जी का विवाह भगवान श्री विष्णु जी के साथ किस प्रकार, किस रीति नीति से होनी चाहिए, शास्त्रों में इसका कैसा सुंदर वर्णन है, ये आख्यान हमने सुना। आदरणीय वर्मा जी हमारे मानस परिवार के गौरव हैं, शास्त्रों के अच्छे अध्येता हैं, प्रवक्ता हैं
और साथ ही साथ वे बड़े विद्वान हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसी विवाह के इस प्रसंग का सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया। उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस पटल के आदरणीय संयोजक श्री JS पटेल सर के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। समस्त श्रोताओं का अभिवादन, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग विगत कुछ दिनों से लंका कांड की यात्रा कर रहे हैं, लंका कांड की कथा सुन रहे हैं और कुछ कथाओं की तो पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि आज जो कथा मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ उसकी एक तरह से पुनरावृत्ति है कहना चाहिए। विभिन्न विद्वानों के श्रीमुख से हमने ये कथा पहले ही सुन ली है, पर मानस की यही खूबी है, विशेषता है कि बार बार सुनने पर भी कथा अच्छी ही लगती है। और इसीलिए ये जो कथा है, इस कथा का चयन किया गया है। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। सम्रांगण में लक्ष्मण और मेघनाद जी का महासंग्राम हो रहा था। एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि मेघनाद को ऐसा लगा कि लक्ष्मण के प्रहार से मैं संभवतः नहीं बचूंगा, और तब आखिरी विकल्प के रूप में वो वीरघातनी नाम की शक्ति का प्रहार वो करता है। संत शिरोमणि प्रातः स्मरण गोसाई जी महाराज शब्द चित्र हमें प्रदान करते हैं। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करे अनीति। क्रोधवंद तब भयो अनंता, भंज व्रत सारथी तुरंता। नाना विध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो रहिम प्राणा। वीर घातनी छाड़ी से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्त के लागे, अब तब चल गई निकट भय त्यागे। वीर घातनी नाम की एक शक्ति का प्रहार मेघनाद शेषावतार जी लक्ष्मण के ऊपर करते हैं, और उस शक्ति के लगते ही श्री लक्ष्मण जी धराशायी हो जाते हैं। मेघनाद नजदीक पहुंचता है, भय का परित्याग। अब तक तो वो भयभीत था, उसका प्राण संकट में आ गया था। ऐसी लड़ाई श्री लखनलाल जी ने की, पर अब चूंकि मूर्छित होकर के शेषावतार भूमि पर पड़ गए हैं, वो भय का परित्याग करके शेषावतार के समक्ष पहुंचता है और उसके शरीर को उठाने का प्रयत्न करता है। और गोस्वामी जी महाराज चित्र देते हैं, कहते हैं कि मेघनाद संकोट सत योद्धा रहे उठाए। 100 करोड़ योद्धा मेघनाद जी जैसे लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने का प्रयत्न करते हैं, पर गोस्वामी जी ने कहा कि जगदाधार से उसके उठाए चले खिसियाई। जगदाधार शेष नारायण कैसे उठे? नहीं उठे, और तब वे चले खिसियाए, गुस्सा करते हुए या कहें लजा करके वे वहां से, वे योद्धा जो नहीं उठा सके वे लजा करके वहां से चल पड़ते। अब मेघनाद उठाने का प्रयत्न क्यों करता है लखनलाल जी को? मेघनाद का यही काम था। कोई श्रेष्ठ योद्धा पराजित होता तो उसे अपने पिता के समक्ष ले जाकर सौंप देता और प्रशंसा प्राप्त करता, क्योंकि ये अद्वितीय योद्धा है। और
हम इस योद्धा की ही विशेषता देखते हैं। है हालांकि ये जो युद्ध हो रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से, काम और वैराग्य का युद्ध। काम कौन है? काम मेघनाथ काम है। विनय पत्रिका का वो 58वां जो पद पद है वो बताता है कि मोह दशमौल तदभात अहंकार पाकर जीत काम विश्राम। ये काम है। और लखनलाल जी कौन है? सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य सोहर। ये वैराग्य है। ये काम और वैराग्य की लड़ाई तो है ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यदि सचमुच में हम सदगृहस्थ हैं तो काम को किंचित रूप में हमें स्वीकार करना ही होगा। ये भावना है। अब ये जो पूरा जो प्रसंग है भक्त त्रयी के नाम से, तीन तीन भक्त, तीन श्रेष्ठ भक्त भगवान के इस पूरी घटना में समाहित है। एक तो लखनलाल जी हो गए जो मेघनाथ जी के बाणों से शक्ति प्रहार से मूर्छित हो गए हैं। उनकी चिकित्सा संजीवनी बूटी से होगी ये तय हुआ। और सुखेन वैद्य के कथनानुसार हनुमान जी महाराज चल पड़े द्रोणाचार्य पर्वत की ओर। लौटते समय वे जब आ रहे थे अयोध्यापुरी के आकाश से, तब उन पर से भरत जी ने प्रहार कर दिया। उनको भ्रम हो गया कोई निशाचर अयोध्या की वो बड़ा सा पर्वत लेकर आ रहा है। और देखिए भरत जी कौन है? श्री भरत जी को ये भ्रम तो होना नहीं था, क्योंकि भरत जी वो हैं जिनके हृदय में भगवान राम रहते हैं। भरत हृदय सिया राम निवास तह की तिमिर, जहाँ तरणी प्रकाश, जहाँ सूर्य है वहां तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो एक श्रेष्ठ भक्त को भ्रम हो गया और उन्होंने प्रहार कर दिया। उस व्यक्ति पर प्रहार किया जो लक्ष्मण जी के लिए दवाई लेकर जा रहे हैं। बाद में श्री भरत जी को ग्लानि होती है, अह देव मैं कत जग जायूं प्रभु के एको काम न आए। उनको ग्लानि होती है। जो पराजित नहीं है उनने भी पराजय का अनुभव किया। उधर लक्ष्मण जी जिनके बारे में कहा गया, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष देते। हे सखा, संसार में जितने निशाचर हैं उनको लक्ष्मण जी एक क्षण में मार सकने की क्षमता रखते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष, महापुरुष भगवान शेषावतार आज मूर्छित अवस्था में, हनुमान जी मूर्छित अवस्था में श्री भरत जी के बाण के लगने से, और श्री भरत जी को भ्रम हो गया और ग्लानि हो गई कि इतने बड़े महान भक्त को मैंने बाण मार दिया। तो ये इन्हीं तीनों भक्तों के बीच ये पूरी कथा जो है घूमती है। इसीलिए इस कथा को भक्त त्रयी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए हम लोग देखें हमारे जीवन में ये पराजय, इस पराजय का, यहाँ पर तो लक्ष्मण जी पराजित दिखाई दे रहे हैं, मूर्छित हो गए मेघनाथ की बाण से। तो पराजय का क्या अर्थ है और इस प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है? गीता में एक सूत्र आया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जय में, विजय में हमको समभाव होना चाहिए, या जो श्रेष्ठ जन हैं वे समभाव में स्थित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी यही अनुभव करते हैं। कई ऐसे भक्त हुए हैं जो जिनके जीवन में पराजय बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जैसे महाभारत के अर्जुन
वे कभी पराजित नहीं हुई, पर एक जगह उनको भी पराजय झेलना पड़ गया। वे जब द्वारकापुरी से बहुत से भेंट सामग्री लेकर के प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के जब द्वारकापुरी से हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे, तब कहते हैं कि उनको कोल भीलों ने लूट लिया। उनका जो गांडीव है वो चल नहीं सका। मंत्र वे आवाहित करना चाहते थे बाण संधान के पश्चात, पर मंत्र वे भूल गए और उनके जीवन में ये पराजय का क्षण आया। इसी प्रकार हम देखते हैं रामचरितमानस का एक पात्र जामवंत, वो तीनों युग सतयुग, त्रेता और द्वापर में ये किसी से पराजित नहीं हुआ। न तो सतयुग में पराजित हुआ, उसने अपना अपना पराक्रम बताया, सतयुग का पराक्रम कि बल बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बर न जाए, उभय घड़ी मह किन्हीं सात प्रदक्षिण धारे। मैंने उस विराट ब्रह्म की 2 ही घड़ी में 7 परिक्रमाएं की थी। तो वे सतयुग में थे, वो सतयुग की घटना है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ में थे और किसी से भी नहीं हारे। पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनको पराजित होना पड़ा। स्वयं तक मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं वन की ओर, और उन्होंने देखा कि यह सुंदर युवती मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण ने मणि मांगा और तब क्या हुआ, उस युवती ने कहा कि नहीं नहीं, ये मणि तो मैं नहीं दे सकती आपको, मेरे पिता से आज्ञा लेनी होगी। और पिता जामवंत जी थे, जामवंत जी वहां से निकले। उन्होंने कहा मणि यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको मुझसे लड़ाई करनी। और तब जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने 28 दिनों तक लड़ाई की और पराजित होना पड़ा। और तब उनको आत्मबोध हुआ, पराजय से हमको क्या मिलता है। पराजय से आत्मबोध, आत्म आकलन की हमें क्षमता आती, आत्म विश्लेषण या विपरीत परिस्थितियों में हम समत्व को कैसे ग्रहण करें, कैसे प्राप्त करें, इसकी सूझबूझ हमारे हाथ में है। पराजय की ये घटनाएं बता रही है। शेषावतार जी लक्ष्मण क्योंकि जीवाचार्य, जीवों के आचार्य, जीवों के गुरु हैं, इसलिए हमको 2 तरह से शिक्षा देते हैं। वे जागने की भी शिक्षा देते हैं और सोने की भी शिक्षा देते हैं। अभी वे अभिमूर्छित अवस्था में सो रहे हैं, उन्होंने जागने की भी शिक्षा दी। साधकों के लिए जागना भी आवश्यक है, सोना भी आवश्यक है। हम लोग जागते क्यों हैं और जागते हैं तब जागृत अवस्था में क्या करते हैं? यही प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुराई ना आए। जोगी जन भी जागते हैं और वे लोग क्या प्रयास करते हैं, उनके जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि ना आए, ये बुराइयां उसके जीवन में प्रवेश न करें, इसलिए भी जागते हैं। शेषावतार लक्ष्मण जी ने जागने का उपदेश दिया। अयोध्या कांड में वो कथा आती है। उन्होंने सखा निषाद राज को बताया कि मोह निशा सब सोह निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच योगी, और जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो वहां तो उन्होंने जागने की शिक्षा दी, जीवों के आचार्य होने के कारण जागने की शिक्षा देते हैं। यहां पर शेषावतार जी ने हमें सोने की शिक्षा दी। हाँ, तो जागना और सोना ये दोनों साधकों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जागना और तो हाँ, जागना अनिवार्य तो है ही, पर सोना भी अनिवार्य है। वैसे उनके लिए ये कोई साधना नहीं है, शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए कोई साधना नहीं है, पर हाँ वे साधकों को एक सूत्र देना चाहते हैं
तो जागे कैसे हम, और हम सोए तो सोए कैसे। गोस्वामी जी एक बार वृंदावन गए और वहां आचार्य नाभादास जी से उनकी भेंट हुई। पर जब वो आश्रम में गए तो नाभादास जी नहीं थे, वे वहीं सो गए। अब जब नाभादास जी आए तो उन्होंने उनको उठाया, ओ संत जी उठो, संत लोगों का काम सोना नहीं है भाई, संसार को जगाना है, संत तो जागने के समय, आप कैसे सो रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो जगाने वाले जो संत हैं वो आप हैं, और मैं तो सुलाने वाला संत हूं। मैं तो कहता हूँ कि भगवान की कृपा में गोद में हम सब सोया करें कुछ कुछ क्षण। जागते कौन लोग हैं, तो एक बढ़िया गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कवितावली में, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह काम। लोभ मोह क्रोध और काम से बचने के लिए जोगी जन जागते हैं। जागे राजा राजकाज, राजा भी जागता है राज्य कार्य संपूर्ण करने के लिए। सेवक समाज साज, और सेवक लोग क्यों जागते हैं, समाज की सेवा के लिए जागते हैं। सोचे सुनी समाचार बड़े बड़ी बात, बैरी लोग भी जागते हैं। कुछ कुचक्र ढाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए बैरी बैरी भी जागते हैं। जागे बुध विद्याहित, बुद्धिमान लोग विद्वान लोग भी जागते हैं, विद्या का अभ्यास करते हैं। जागे बुद्ध विद्याहित पंडित चकित चित्त, और इसी तरह पंडित जन भी जागते हैं। जागे लोभी लालच धरण धन धाम में, हाँ तो लोभी जन भी जागते हैं, उनको भी चाहिए धन दौलत इत्यादि, तो वे भी जागते हैं। इसी प्रकार भोगी लोग भी जागते हैं। जागे भोगी भोग ही, भोग के लिए भोगी लोग जागते हैं। वियोगी वियोगी भी जागते हैं, अपने प्रेमास्पद से उनका वियोग हो गया है और वियोग की स्थिति में अपने उस प्रीतम को वे याद करते हैं। इसी प्रकार जागे भोगी भोग ही वियोगी, रोगी शोक बस, रोगी भी जागते हैं, क्योंकि उस पीड़ा जो हो रही है, शारीरिक पीड़ा जो हो रही है, वो उसको सोने नहीं देती है, इसलिए भी जागते हैं। पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के। जो राम भक्त होता है वो सोता है, सुखपूर्वक सोता है, भगवान की कृपा रूपी गोद में सोता है। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने एक बार पूछा कि लखनलाल, हमने तो बहुत यात्रा की है, तुम भी हमारे साथ बहुत सी यात्रा तुमने की है। अब ये बताओ कि तुमको कौन सी यात्रा अच्छी लगी। विश्वामित्र जी के साथ हम लोग जनकपुर गए, हाँ दोनों भाई हम लोग चित्रकूट आए, महर्षि भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि जी से मिले, अगस्त जी से मिले, और इस तरह, और ये हम लंकापुरी भी आ गए। फिर कौन सी यात्रा आपको अच्छी लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज वो यात्रा अच्छी लगी जिस दिन मैं सम्रांगण में मूर्छित हो गया था। अरे उस समय तो मेघनाथ से तुम्हारा युद्ध हुआ और मेघनाथ तुमको पराजित कर दिया, क्या वो वाली यात्रा है तुमको अच्छी लगी। हाँ हाँ महाराज, वो यात्रा बहुत अच्छी लगी। हुआ क्या हुआ, ये महाराज मैं तो मूर्छित था, पर मेरी अच्छी यात्रा, मुझे हनुमान जी महाराज ने अपने हाथों उठाया और आपके गोद तक पहुंचा दिया। ये जो यात्रा है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हुई, बिना परिश्रम की यात्रा, संत के हाथों उठा और भगवान की गोद में सोने का मुझको सो अवसर मिला। ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मेरे द्वारा से। तो इस तरह शेषावतार जी लक्ष्मण हमें इस यात्रा के माध्यम, इस घटना के माध्यम से ये बताते हैं, सुख दुखे समय की लाभा लाभो जय जय। दुख में सुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में साधुकों को समत्व में स्थित रहना चाहिए।
स्थिर प्रज्ञ जो योगी होता है उसकी यही विशेषता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि लक्ष्मण जी को जो इस स्थिति का सामना करना पड़ा उसके पीछे क्या बात थी। कभी कभी साधकों के जीवन में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। एक तरफ पुरुषार्थ है, दूसरी तरफ कृपा है। इसीलिए कहते हैं ना, पुरुषार्थ हमको करना चाहिए, पुरुषार्थ के चलते चलते भगवत कृपा का अनुभव करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ करते करते हमारे जीवन में अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की 2 घटनाएं रामचरितमानस में वर्णित है। एक तो ये मेघनाद के द्वारा मूर्छित होते हैं वे, और दूसरी बार भी वे मूर्छित होते हैं। तो उस समय एक ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति का प्रहार रावण पर किया। दूसरी बार उनको मूर्छा हुई। वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परियो वीर विकल उठाव दसमुख, अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भुवन। गोस्वामी जी महाराज शेष अवतार लक्ष्मण जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमरज करी, तेजह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन दनी। जिस प्रभु के सिर पर, जिस भगवान शेष नारायण के सिर पर ब्रह्मांड धूल के कण की तरह विराजमान होते हैं, ब्रह्मांड समूह, एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड समूह। तात्पर्य यह है कि अनेकानेक ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं इस समय मूर्छित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, उसको अनेकानेक ब्रह्मांड के स्वामी को ये रावण जो उठा कर ले जाना चाहता है। इसके जैसा मूर्ख कौन होगा, ये गोस्वामी जी की समीक्षा है। तो ये किए, पर इस समय क्या हुआ, इस समय भी वानरों ने सोचा अब फिर से सुखेंद्र वैद्य जी को बुलाया जाएगा और फिर हनुमान जी से संजीवनी लाने के लिए कहा जाएगा। ये घटना, इस घटना की पुनरावृत्ति होगी, ऐसा सोच रहे थे वानर। पर हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान ने इतना ही कहा लखनलाल जी के कानों में, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। हे देवताओं के संरक्षक लखनलाल जी, तुम तो कृतांत भक्षक हो, तुम तो काल को भी भक्षण करने की शक्ति रखते हो, उठो ना। और लखनलाल जी उठ खड़े हुए, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। वो कराल शक्ति जो है आकाश में चली जाती है। वहां पर कोई ऐसा उपक्रम नहीं करना पड़ा, वैद्य नहीं बुलाया गया, औषधि नहीं लाई गई। और इसी से पता चलता है कि ये जो लीला हो रही थी साधकों को बताने के लिए हो रही थी लीला। कि साधकों के जीवन में पराजय को भी आना चाहिए, जिससे आत्मबोध हो, आत्म आकलन हो, आत्म निरीक्षण हो, सत्य का बोध हो। पहली बार लखनलाल जी जब चले तो आयस मांग राम कही, अंग दातिक प्रसाद, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी क्रोधित अवस्था में चले थे। मेघनाथ से लड़ाई जब उनकी हुई, तब मेघनाथ से उनकी दूसरी भी लड़ाई हुई और तब उन्होंने मेघनाथ जी को पराजित कर दिया। दूसरी लड़ाई के समय की हुआ क्या था, कैसे चले थे वो भगवान के पास से, रघुपति चरण नाय सिर, चले वो तुरंत अनंत। भगवान के चरणों में वे प्रणाम करते हैं। पहली बार जब भगवान के सामने से निकले तो वो चले, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, उस समय वो क्रोध में भरे हुए चले, आवेशित होकर चले थे। इस समय बहुत धीरता के साथ भगवान के चरणों को प्रणाम, दोनों बहुत विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। रघुपति चरण नाहि सिर, चले तुरंत अनंत, अंगद नील गयंद नर,
संग सुभट हनुमंत और अन्य सुभटों को लेकर वे चलते हैं। दोनों दोनों समय के चलने में यही अंतर है। एक समय बड़े पुत्र के रूप में चले, स्वयं के पराक्रम के बल पर चले थे, अब चले छोटे पुत्र के रूप में, भगवत कृपा को सांस में लेकर चले थे, भगवान का आशीर्वाद लेकर चले थे और मेघनाथ को वे परास्त करते हैं। यहाँ पर संकेत किया गया जगत आधार। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये कौन है जो नहीं उठ रहे हैं? तो ये जगदाधार है, संपूर्ण विश्व को जो आधार देते हैं वे ही यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जगदाधार कहा गया है लखनलाल जी के लिए, और कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण करते हुए इसी शब्द का उपयोग किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, शेषावतार जी लक्ष्मण जो है संपूर्ण विश्व के आधार है। अब भला भाई किसी आधार में कोई व्यक्ति बैठे और आधार सहित अपने आप को उठाने की चेष्टा करे या आधार को ही उठाने की चेष्टा करे, तो क्या यह संभव है? जिस आधार में व्यक्ति बैठा, जैसे मैं किसी की गोद में बैठा हूं और जिसकी गोद में बैठा हूं उसके सहित मैं उसको उठाने का प्रयास करूं, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस देश में कोई व्यक्ति बैठा हो, और कोई काल तत्व तो वहां पर उपस्थित हो और उस काल तत्व तो देश में बैठ करके कोई साधक उठाने का प्रयास करेगा तो संभव नहीं है। और ऐसे ही मेघनाथ के साथ हुआ, मेघनाथ नहीं उठा सके, पर हनुमान जी महाराज उठाते हैं। हनुमान जी महाराज क्यों उठा लिए? अभी भाई जब मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाए, करोड़ों करोड़ों मेघनाथ जैसे जोधा नहीं उठा सके तो हनुमान जी महाराज कैसे उठा लिए? यह भी तो एक प्रश्न है। हाँ, तब वहां पर एक सूत्र दिया गया है, गीता का वो सूत्र युक्त तुलसी महाराज श्री रामचंद्र जी उस सूत्र की वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। जैसे हम कटहल को काटना चाह रहे हैं तो हथियार में पहले ही हम तेल लगा लेते हैं। कटहल को यदि किसी हथियार से काटेंगे तो वो हथियार ही कटहल में चिपक जाएगा, फिर काटना नहीं हो सकेगा, काटने की क्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी। इसलिए पहले ही हथियार में, जैसे हंसिये से काट रहे हैं तो हंसिये में पहले तेल लगा लेते हैं और तब फिर कटहल को काटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दिया गया, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कार्य करना भी योग है। तो हनुमान जी महाराज ने कैसा कार्य किया? हनुमान जी महाराज के अंतःकरण में राम जी रहते हैं, हम सभी जानते हैं। पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरसाथ। हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम से विनय किया कि प्रभु मैं अपने बल से तो मेघनाथ जी को उठा नहीं सकता क्योंकि वो जगदाधार है, और आप जो मेरे हृदय में रह रहे हैं वे कच्छप, प्रभु कच्छप अवतार ग्रहण करते हैं, संपूर्ण विश्व का भार वे, संपूर्ण ब्रह्मांड का भार, शेष सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों का भार भगवान कच्छप उठा लेते हैं। तो अपने ही अंतःकरण में स्थित भगवान राम से हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कि महाराज आप तो कच्छप अवतार कई बार ले चुके हैं, आज भी आपकी आवश्यकता है, मैं तो केवल माध्यम बनूंगा, निमित्त बनूंगा, आप ही उठाएंगे शेष अवतार को। और तब ले आए हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठाते हैं और भगवान राम गोद में लाकर सुलाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ये जो कथा है जो हमको संदेश देती है कि हमारे जीवन में पराजय का आना भी आवश्यक है, और तब हम पराजय से क्या सीखें। जैसे लखनलाल जी अनुभव करते हैं, लखनलाल जी ने साधकों को ये बताया
की पराजय जब हमारे आपके शक्ति से, क्योंकि वे जीवाचारी हैं, जीवों के गुरु हैं, जीवों के आचार्य हैं। इसलिए वे बताते हैं कि साधकों के जीवन में पराजय का आना भी आवश्यक है, उससे आत्मावलोकन करने की क्षमता आती है। हाँ, हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हम में क्या कमी रह गई है, हाँ? और यदि कोई कमी रह गई है तो उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस पूरी कथा में 3 भक्तों की कथा, शेषावतार जी, लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज और श्री भरत जी की कथा समाहित है। इसलिए इस कथा को हम लोग भक्त त्रय की कथा कहते हैं। और लगभग समय पूर्णता की ओर है। मैं अपनी वाणी को